जयंत जिज्ञासु जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, चूंकि आज ही 18 तारीख है, तेजस्वी यादव जी की ओर से बार बार कहा गया कि मैं 18 तारीख को शपथ लूंगा, बड़ी तैयारी है, एनडीए के लोगों को भी बुलाऊंगा। वो सारे मतलब हसीन सपने ही साबित हुए जयंत जिज्ञासु जी। लेकिन बजाय इसके कि हम क्यों हारे, आप अगर चुनाव आयोग पर, संस्थाओं पर ठीकरा फोड़ते रहेंगे तो क्या इससे आपकी जीत सुनिश्चित हो पाएगी? एसआईआर के मुद्दे पर इस बार अगर आप कह रहे हैं कि नहीं, इसकी वजह से बीजेपी जेडीयू जीती, 2010 में भी आप लोग बुरी हार, मतलब अभी तो 25 सीटें हैं, 2010 में आरजेडी को सिर्फ 22 सीटें मिली थी, नेता विपक्ष तक की कुर्सी नहीं मिल पाई थी। जयंत जिज्ञासु जी, आप लोगों को देखिए, पहले तो मैं जिन लोगों ने भी हम लोगों के एजेंडे पर अपना विश्वास जताया, हमें वोट किया बड़े पैमाने पर, महिलाओं ने, नौजवानों ने, प्रौढ़ों ने, बुजुर्गों ने, उन सब का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और जिनका विश्वास अर्जित करने में हम नाकाम रहे, अपने कार्यक्रम, नीति, सिद्धांत के प्रचार प्रसार के जरिए, अपनी बोली वाणी, अपने आचार व्यवहार के बूते, उनका भी दिल जीतने का हम प्रयास निरंतर करते रहेंगे। लेकिन यह जो आपको जनादेश दिखाई पड़ रहा है, वह वस्तुतः शासनादेश है और अकल्पनीय, अविश्वसनीय नतीजे धरातल की सच्चाई को अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। और इसीलिए हम समझते हैं कि जहां पूरा का पूरा चुनाव कहीं सुप्रबंधित नजर आ रहा हो और पूरी व्यवस्था ही वेल मैनेज्ड हो और ये संस्थाएं लगातार अभिनव प्रयोग के जरिए संयोग कर रही हों, वहां एक ही रास्ता हमारे पास बचता है और वो रास्ता है व्यवस्था परिवर्तन का, वो रास्ता है जनता के साथ सीधे संवाद का। और हमने निश्चित तौर पर कल की बैठक में सभी उम्मीदवारों से जो हमको फीडबैक मिला, हमने अंदरूनी, बाहरी और अदृश्य कारणों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की है, मंथन किया है। एक उदाहरण आपके सामने रखता हूं, उससे तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। आपने 2010 का हवाला दिया, वह 2010 नीतीश कुमार का उत्कर्ष का काल था और यह 2025 उनके पूरे कार्यकाल में जो गिरावट है उसका दौर था। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि संदेश विधानसभा क्षेत्र है आरा जिले का, वहां हमने 50,500 वोटों से जीत दर्ज की थी। 2020 में महिला उम्मीदवार के तौर पर सबसे ज्यादा बड़ी जीत थी किरण देवी जी की। इस मर्तबा वहां पर दिल्ली और पटना से फोन करके 25 राउंड की गिनती तक हम आगे रहे, 27वें राउंड में हमको 27 वोट से हराया गया। और इसीलिए आपको मैं ये कह रहा हूं कि यह चुनाव पूरी तरह से प्रबंधित था, मैनिपुलेटेड था और पहली मर्तबा नीतीश कुमार जी को यह एहसास हुआ कि जीविका दीदियों का कल्याण करना है। इसलिए चुनाव के बीच में अलग अलग तिथियों पर पैसे भेजे गए। सबसे आपत्तिजनक बात तो यह कि चुनाव आयोग ने 1,80,000 जीविका दीदियों को महिलाओं की भागीदारी बेहतर करने के लिए लगाया। उससे ज्यादा आपत्तिजनक बात सुन लीजिए चित्रा जी, पोलिंग स्टेशन पर उस दायरे में टेबल लगाकर बैठी रही और उनकी हथेलियों में मेहंदी लगी हुई हथेली में उकेरा गया था जनता दल यूनाइटेड का तीर छाप, भाजपा का कमल छाप, अब बाकी इनके सहयोगी दलों का छाप। अब मेहंदी में यही सब तो छपता है। अब मेहंदी में लालटेन थोड़ी ना लगाया जाता है, मामला मेहंदी तो फूलों की ही लगाई जाती है। जयंत जिज्ञासु जी, मेरा ये सवाल है, नहीं आप मेरी बात, मैं आपकी बात से ठीक है, आप जो बातें कह रहे हैं जयंत जिज्ञासु जी, अगर आप ये कह रहे हैं कि बदमाशी की गई, तो बदमाशी में सबसे ज्यादा वोट आरजेडी को कैसे पड़ गए? अभय दुबे जी गिना रहे थे कि सबसे ज्यादा वोट आरजेडी को पड़े हैं, तो अगर आरजेडी को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं तो वोट चोरी कैसे हो गई? जयंत जिज्ञासु जी, चित्रा जी, मैंने आपसे कहा कि आरंभ से यह चुनाव असमान प्रतिस्पर्धा करा, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी। और आपसे मैं कह रहा हूं ना कि हम भी चाहते हैं कि जनता का भरोसा जनतंत्र में बना रहे, हार जीत लगी हुई रहती है। हमने खूब मुकाबला किया, शिकस्तो फतह मियां इत्तफाक है, लेकिन अभी बिहार में एनडीए को जैसा मैंडेट मिला है वैसा ही मैंडेट झारखंड में आप लोगों को मिला था। हेमंत सोरेन जेल गए थे, उसके बावजूद जनता ने उन्हीं के चेहरे पर मोहर लगाई थी झारखंड में। दो सेंटेंस अगर सुन लेंगे तो क्या चला? हाँ बोलिए, 2 लाइन बोल लीजिए। 1987 में हरियाणा में ताऊ देवीलाल जी की पार्टी लोकदल और उनके सहयोगी दलों को 90 में 85 सीटें मिली थी। किसी ने शको शुभा नहीं किया, क्योंकि वहां पर जबकि कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, क्योंकि वो चुनाव रिग्ड नहीं था। और अभी देखिए, सत्तारूढ़ दल के ही 4 उम्मीदवारों को मिले मत आपके सामने रख रहा हूं। सम्राट चौधरी जी को 1,22,480,
विजय सिन्हा जी को 1,22,408, नीरज कुमार सिंह जी को 1,22,491, वहीं कृष्ण कुमार शाही को 1,22,494। ये कैसा प्रयोग चल रहा है मेरे भाई? 4 उम्मीदवार ऐसे ही आप इंडिया ब्लॉक के दिखा दें जिनको एक ही तरह राजेश के मत भट्ट मिले जी, हों। हाँ राजेश भट्ट जी, इसलिए एलजेपीआर मैं के आपसे नेता कह हमारे रहा साथ हैं, हूं, उनसे मैं जवाब ले लेती हूँ। देखिए वो पूरा आंकड़ा गिना रहे हैं, जनता के बीच काम जनता करते के रहेंगे। बीच जाएंगे। उसके बाद गौरव भट्ट जी आ रही हूँ, एक बार राजेश तेजस्वी भट्ट जी की को टिप्पणी हर ले लेती आदमी हूँ। पसंद कर रहा है, उनकी शालीनता कुमार को, सौरभ उनकी भी हमारे मर्यादा साथ हैं, को, रोहित उनकी सिंह भी हमारे गरिमा साथ हैं। को। ठीक है। लेकिन हम बेनकाब भी करेंगे इस राजेश संसद भट्ट को, जी, हाँ। व्यवस्था के चुनाव को। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।